बिहार से बड़ी खबर के साथ बिहार में जातीय जनगणना पर नया हलफनामा दाखिल किया गया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। नए हलफनामे में पैराग्राफ 5 को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार है। ये बड़ा और नया हलफनामा 5वां पैराग्राफ यहां पर हटाया गया। तो जनगणना से जुड़ा कोई भी काम केंद्र सरकार के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बिहार की जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया था। हालांकि कल एक हलफनामा दाखिल किया गया था सोमवार, जो केंद्र सरकार ने वापस भी लिया। इसके बाद दोबारा हलफनामा दाखिल किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। नए हलफनामे में पैराग्राफ 5 को हटा दिया गया। केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को भी हलफनामा दाखिल किया था और कुछ ही घंटे में वो हलफनामा वापस लिया गया, जिसका साफ मकसद ये था कि 5वां जो पैराग्राफ है उसमें गलती की बात सामने आई थी, यानी कि जो एफिडेविट केंद्र सरकार की ओर से सौंपा गया था, दाखिल किया गया था, 5वें पैराग्राफ में गलती की बात को कहते हुए उसे हटा लिया गया कल, और अब एक नया हलफनामा दाखिल किया गया है। राजीव मोहन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। राजीव, साफ तौर पर नया हलफनामा दाखिल किया गया। कल सोमवार को हलफनामा दाखिल किया जाता है, उसे फिर वापस ले लिया जाता है। फिर एफिडेविट में कहा जाता है कि 5वें पैराग्राफ में कोई गलती उनसे हो गई थी। इसके बाद नया हलफनामा क्या है नए हलफनामे में? अब देखिए, पूरी तरह से ये जो लगभग 1 महीने 2 महीने से ये चल रहा है, जो जिस प्रकार से जातिगत जनगणना और सर्वे मामले को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव है, और उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने एक जो हलफनामा कल सोमवार को दाखिल किया था, उसमें पैरा 5 में उन्होंने वापस लिया और कहा कि उसमें कुछ गलतियां हुई है। दरअसल पटना के जो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अब बिहार सरकार जातिगत सर्वे करा सकती है। जातिगत जनगणना और सर्वे में अंतर बताते हुए पटना हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी कि अब राज्य सरकार अपने स्तर पर यहाँ करा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार का बार बार ये रहा है कि ये अधिकार सिर्फ केंद्र को है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसी के तहत हलफनामा दायर किया था। लेकिन उन्होंने जब वापस लिया तो निश्चित तौर पर से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में बैकफुट पर है और जो राज्य सरकार है उसमें जीत हुई है। और हाँ, इसी कारण से सवाल यही है राजीव, सवाल यही है कि आपने एक नया हलफनामा दाखिल तो किया, लेकिन बातें तो वही पुरानी नजर आई ना। कल आपने जो सोमवार को नया हलफनामा दाखिल किया था उसमें वही बातें कही। अब ये कहा गया कि पांचवा जो, चलिए इस बीच आपको रोकना चाहूंगी मैं। तमाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ देने का काम किया, और ये शिकायत मेरी बिहार के मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर रही है कि जब आपको किसी विषय पर सबका साथ मिलता है तो क्यों नहीं एक राय बनाई जाती है, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और तमाम दलों को आप कॉन्फिडेंस में लें और कॉन्फिडेंस में लेकर आप उस पर आगे बढ़े। मैं 2-3 मैं उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने शराबबंदी कानून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने समर्थन किया, पर उस पर भी बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, बिना एक आम सहमति बनाए हुए ये नीति लेकर आए, और परिणाम आज सबके सामने है। बिहार में पहले से भी ज़्यादा खुलेआम शराब बिक रही है। उसी की तर्ज पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हर बिहारी ये चाहता है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिद, नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाना, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत द्वेषों के कारण इस मुद्दे को जिस पटल पर उठाना चाहिए उस पर नहीं उठाने के कारण आज भी बिहार अपने अधिकारों से दूर है। उसी तरीके से जाति आधारित जनगणना का समर्थन जब तमाम दलों ने किया तो क्यों नहीं सबको बैठाकर एक आम राय बनाई जाती, क्यों नहीं सबको साथ में बैठाकर इसको लेकर नीति, अगर पहले ही अगर ये चर्चा कर ली गई होती तो हाई कोर्ट में इस पर रोक नहीं लगती। और आज जिस तरीके से भाई देश चलेगा कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में ये कानून के जानकार ही ज़्यादा बता पाएंगे कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार
राज्य सरकार के पास है कि नहीं, पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम दलों ने इनका समर्थन दिया था। अगर ये एक आम राय बनाते तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जा सकता है। आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है? क्या बीजेपी भी डर रही है? क्या नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि इसका कोई फायदा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मिलेगा? क्योंकि इस पर देखिए राजीव मोहन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। राजीव देखिए, हम लगातार वही बात करें, अब जो पॉलिटिक्स है वो होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार ने जिस तरीके से नया एफिडेविट दाखिल किया है, बात तो पुरानी वाली बात दोहरा दी ना। उन्होंने कहा कि जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जिसका संचालन केंद्र के हाथ में होना चाहिए। नई बात कहाँ है? हवाला आप दे रहे हैं 1948 के तहत जनगणना करा सके, केंद्र के लिए हक है, तो यहाँ तो बैकफुट में केंद्र सरकार चली गई है पूरी की पूरी। अब आगे क्या? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने हलफनामा दायर किया और फिर वापस लिया, इसका साफ मायने यही है कि केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जो है इस मामले में बैकफुट पर है, तभी तो उनको वापस लेना पड़ा। क्योंकि जो फैक्चुअली कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है कि ये जातीय जनगणना नहीं है बल्कि ये जातीय सर्वे है, और इसी आधार पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुमति दे दी थी कि आप जातीय सर्वे करा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, जिसका हवाला उन्होंने अपने हलफनामा में दिया था। तो अब ये कानून के जानकार भी ये बता रहे हैं कि सर्वे करा सकते हैं परंतु जनगणना नहीं करा सकते हैं, और आगे इस पर पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि देखिए इस मामले में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस दलील का उन लोगों ने समर्थन किया था जब वो एनडीए के साथ थे, और लेकिन जब एनडीए से अलग हो गए उनका कहना है कि इस पे सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, जिस पर नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक नहीं करके उन्होंने जबरदस्ती इन चीजों को लाया। लेकिन अंततः जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो फाइलें गई, जो याचिका गई, उसमें केंद्र सरकार की हार हो गई। याचिकाओं को आधार बनाया गया केंद्र के द्वारा और अब अपनी बात और हलफनामा अब दाखिल किया गया। चलिए बहुत शुक्रिया।